खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर बिजनौर से। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने पूर्व भाजपा सांसद पर जमीनी विवाद के मामले में लगाए गंभीर आरोप। भारतीय किसान यूनियन राजनीति के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने पूर्व भाजपा सांसद कुंवर भरतेंद्र सिंह पर एक जमीनी विवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के पूर्व सांसद कुंवर भरतेंद्र सिंह को फर्जी राजा बताते हुए उनको चेतावनी दी कि सत्ता के नशे में फर्जी तरीके से किसी की ज़मीन को छीनने का काम करोगे तो जनता कपड़े फाड़ने का काम करेगी। पूर्व सांसद कुंवर भरतेंद्र के विरोध में किसानों की एक पंचायत में किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। बिजनौर के चंदक में मंडी समिति में किसानों की पंचायत में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने भाजपा के पूर्व सांसद कुंवर भरतेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि एक विषय है खिंडी गांव की ज़मीन का। आज हमने इसलिए पंचायत बुलाई है। जिस दिन से यह प्रकरण हुआ था, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हमें प्रशासन पर विश्वास है। प्रशासन कागज़ देख ले और वह जांच कर ले, लेकिन एक राजा साहब यहाँ रहते हैं, फर्जी राजा जनपद के अंदर घूमते रहते हैं, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि राजा साहब अभी यह समझ रहे हैं कि कानून अभी हमारे किले के अंदर छपता है। दिगंबर सिंह ने कहा कि हम उनका वहम निकालने के लिए कह रहे हैं कि कानून उनके किले में नहीं छपता। वह दौर चला गया। कानून कानून है, वह अपना काम करेगा। ज़मीन जिसकी है उसके नाम पर है, ज़मीन उसी की होगी और गन्ना भी जिसके नाम पर है उसी का होगा। रिपोर्ट नईम अंसारी। एक विषय है खिरनी गांव की जमीन का। आज पंचायत हमने इसलिए बुलाई कि जिस दिन से ये प्रकरण हुआ, पहले दिन से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें प्रशासन पे विश्वास है। प्रशासन कागज देख ले और वो जांच कर ले, अगर हमारे पक्ष में है तो हमारे पक्ष में हो जाएगी। लेकिन एक राजा साहब यहाँ रहते, फर्जी राजा एक घूमते रहते जनपद के अंदर, वो हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वो फर्जी राजा साहब ये भूल गए कि जब से इस देश के अंदर लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र जब से आया तो अंबेडकर साहब ने कानून में लिखा कि अबजा कोई रानी अपने पेट से राजा पैदा नहीं करेगी। तो एक राजा साहब आ गए, वो इस मुकालते में घूम रहे हैं इस जनपद के अंदर गंदगी फैलाते हुए कि कानून अभी भी हमारे किले के अंदर ही छपता है। तो हम उनका वो बहम निकालने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कानून किले में नहीं छपता। वो दौर चला गया। कानून जो कानून है, कानून अपना काम करेगा और जमीन जिसकी है, जिसके नाम है, जिसके पास तथ्य होंगे, जिसके पास पेपर होंगे, जमीन भी उसकी रहेगी और गन्ना भी उसका रहेगा। राजशाही के बहम में या सत्ता के नशे में पागल होकर के किसी की जमीन अगर छीनने का काम करोगे तो ये जनता आपकी लंगोटी पाड़ने का काम करेगी। इसलिए आज ये पंचायत बुलाई। अगर आप कितनी जमीन है टोटली? ये तो 12 बीघे जमीन का विषय है, लेकिन इससे अलग एक 48 बीघे जमीन, जिस जमीन पर वो अभी हमें पता चला, उस 48 बीघे जमीन की 1943 की वसीयत इन लोग ने दिखाई, और जबकि इस आदमी का जिसके नाम वसीयत थी उसका जन्म ही 1966 में हुआ। और उसके खिलाफ ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, ये पेपर मेरे पास है, एसडीएम की जांच, तहसीलदार की जांच, एडीएम की जांच, 2 बार सीओ की जांच, ये सारे पेपर झुटला करके उनको सच साबित करना चाहते हैं और उन भूमाफियाओं का सहयोग करने का काम करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जहां योगी जी ये कहते हैं कि 0 टॉलरेंस नीति है, और वहां पर सरकार में कोई माफिया गुंडा नहीं बचेगा। ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, राजशाही दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी इन फर्जी राजाओं पर कार्रवाई करने का काम करें। आपकी अगर न्याय नहीं मिलता आपको तो आगे क्या करेंगे आप लोग? देखो, हम तो पब्लिक के आदमी, हमें ना कुर्सी चाह रही, ना हमें विधायक बनना, ना हमें मंत्री बनना, ना हमें सरकार में शामिल होना। इनकी कुर्सी टांगों के नीचे से खींच लेंगे हम टांगों के नीचे से कुर्सी खींच लेंगे। जो जौन से जातिवाद और धर्मवाद की लड़ाई करवाते फिर रहे हैं ना, और माफियागिरी कर रहे हैं, इनकी कुर्सी इनकी टांगों के नीचे से खींच लेंगे। तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व एमपी है वो जमीन कब्जाना चाह रहे हैं? आपका आरोप है? अरे पूरी तरह से जमीन कब्जा रहे हैं, जमीन कब्जवा रहे हैं, माफियाओं का साथ दे रहे हैं। अरे राजा साहब, एक राजा साहब घूमते रहते जनपद के अंदर, फर्जी राजा है, स्वयंभू राजा है। अब आप भरतेंद्र सिंह नहीं, अब आप ये समझो कि राजशाही खत्म हुए इतने दिन हो गए,
आज भी अगर कोई आदमी राजा लिख रहा है खुद को, तो वो कितना अहंकारी आदमी होगा, कितना नकली आदमी होगा, कितना बनावटी आदमी होगा। नकली लोग राजा खुद को लिख रहे हैं, और उन राजाओं, वे लोग राजा लिख रहे हैं जिन राजाओं को अपनी रानियों से फुर्सत नहीं है। तो वे जनता का क्या ध्यान करेंगे जिन राजाओं को रानियों से फुर्सत नहीं। अध्यक्ष जी, ये कोटद्वार के प्रिंटिंग प्रेस वाले जी। हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जब 2022 को चुनाव लड़ा था तो यहाँ कैलेंडर छपवाए थे, उसका 1 लाख रुपए उनको बकाया, वो नहीं दे रहा, उन्हें बिल्कुल धमकी दे रहा है। वो वीडियो भी मैंने देखी है, मैं उस आदमी से मिला नहीं, लेकिन वीडियो मैंने देखी है। लेकिन मेरी जानकारी में इतना है कि राजा साहब ने अपने सगे भाइयों के साथ बेईमाना कर रखा है, जालपुर के उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ बेईमाना कर रखा है, राजा साहब ने तमाम लोगों के साथ बेईमाना कर रखा है। तो ये सब चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। शायद किले की ईंटों विट्टों अब सीमेंट वेमेंट के पैसे ना बचे हों, पुराने राजा सीमेंट के ईंट के पैसे वैसे खत्म हो गए हों, तो कुछ इसलिए करते फिर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है,